आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 24 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें परमेश्वर पिता। जितने आपके बेटा आज का वचन देखे सुने प्रभु, वह आशीष बरकत पाए। आज से पिता जो भी इस वचन को सुने वो तेरे पवित्र पर्वत और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे। मेरे खुदा आज का वचन हरि के जीवन को प्रभु उत्साहित करे पिता, और तेरे राज्य के लिए तैयार करे, मदद सहायता करे। मैं सभी तरह आत्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 24 के 3 आयत से पढ़ा कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद जो लिखता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, उसके पास कौन बैठ सकता है, उसकी यरूशलेम उसके निवास में कौन वास कर सकता है, तो वो कहता है कि वही व्यक्ति जो काम निर्दोष और हृदय शुद्ध रखता है। मेरे अजीजों, आप और मुझे हर एक काम को परमेश्वर का भाव तौबा करना है। अपने हृदय को शुद्ध रखे, पाप बुराई झगड़े छल कपट से आप दूर रहे और अपने मन को व्यर्थ की बातें और ना लगाए, परमेश्वर के वचन पर लगाए। मेरे अजीजों, यदि हम व्यर्थ बात यानी कि दुनियावादी में अगर हम दुनिया में मन लगाएंगे, दुनिया की बातों पे, दुनिया के संसार की रीति रिवाजों पे हम मन लगाएंगे, तो हमें परमेश्वर के राज्य और उसके पर्वत पर चढ़ने के लिए हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब हम मन को शुद्ध रखेंगे, व्यर्थ की बातें को नहीं लेकिन वचन पर लगाएंगे, प्रार्थना में लगाएंगे, उपवास में लगाएंगे, परमेश्वर की भक्ति आराधना करने में अपने मन को लगाएंगे, तो परमेश्वर कहता कि वही व्यक्ति मेरे राज्य की वारिस बनेगा। दाऊद भी कहता कि वही व्यक्ति जो शपथ नहीं खाता। मेरे अजीजों, हमें ना पृथ्वी की, ना संसार की, ना किसी व्यक्ति, ना किसी मनुष्य की, किसी की भी हमें शपथ नहीं खाना है, लेकिन हमें हाँ की हाँ और ना की ना हमें शब्द रखे। क्योंकि जो शपथ खाता है और परमेश्वर के विरोध में शपथ खाता है, और ये परमेश्वर की सारी सृष्टि है, उसके ऊपर सारा परमेश्वर का अधिकार है। हम कोई भी ऐसी शपथ ना खाए जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप हो। इसलिए आप पर मुझे शपथ नहीं खाना है, कपट नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई पर चले, ताकि हम उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। और लिखा कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। मेरे अजीजों, जो व्यक्ति शपथ नहीं खाता, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति कपट नहीं करता, वो व्यक्ति आशीष पाएगा। जो व्यक्ति हृदय को शुद्ध रखता है, जो अपने कामों को परमेश्वर को भाता हुआ करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर कहता है कि आशीष पाएगा। हालेलुया। लेकिन झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले और टोने कुत्ते व्यभिचारी व्यक्ति कोई भी परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकता। और आशीष कौन सी मेरा जो वो स्वर्गीय आशीष के बारे में कहा गया है। क्योंकि संसार की आशीष तो हमें परमेश्वर दे ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ में जब हम उसके पवित्रताई में, प्रार्थना वचन में चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमें स्वर्गीय राज्य का अधिकारी भी बनाएगा। हालेलुया। और वह कहता है वो अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हालेलुया। वह कहता कि याकूब के वंश से हर एक व्यक्ति आपका, ये परमेश्वर दाऊद कहता कि आपके दर्शन की खोजी रहेंगे। आज आप और मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपने भक्ति के लिए, अपनी आराधना, अपने कार्य के लिए परमेश्वर आप और मुझे चुना है, ताकि हम उसके वचन पे, उसके मार्ग पे चलकर खुदावन के राज्य की वारिस बने। मेरे आज जो हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर के पर्वत पर चढ़े, यानी उसके राज्य की वारिस होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने उसमें एक वायदा, एक परमेश्वर ने एक ऐसी परमेश्वर ने नींव रखी है कि हम उसका पालन करें। परमेश्वर ने एक आज्ञा रखी है कि हम उसका पालन करें, और उस आज्ञा का पालन करते हुए खुदावन के राज्य की वारिस बने। मेरे आज जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को आज्ञाकारी बनकर ही उसको प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए आप और मुझे भी आज्ञाकारी बनना है, ताकि हम
परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप और मेरे लिए अपने लोते पुत्र को भेजा है ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। और उद्धार क्या है? हमारे जीवन में सारे पापों को धुलकर पवित्रताई करके परमेश्वर अपने राज्य के वारिस बनाता है, उसे उद्धार करते। मेरे अजीजों, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, हम उसके मार्ग पे, उसके वचन पे हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर की इच्छा वो क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसके वचन पे चले, उसके मार्ग पे चले, उसकी इच्छा पे चले। और प्रभु यीशु यही कहता कि जो मेरी इच्छा, जो मेरी पिता की इच्छा करता है, वो ही मेरे बेटा और बेटी और पुत्र हैं। तो इच्छा ये है परमेश्वर की, हम उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसकी आज्ञाओं को माने, पाप से दूर रहे, कपट से दूर रहे और खराई पे चले। बुराई को जीत लो, बुराई को जीत लो। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह की बुराई को जीत लो एक सच्चाई के साथ। तो आप और मुझे बुराई से नहीं हारना है, सच्चाई के साथ उसको जीत हासिल करके परमेश्वर के राज्य की वारिस बनना है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए सच्चाई आप और मेरे पास पहुंचाया है कि हम उसको पढ़े, सुने, उस पर, उसके ऊपर चले और खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। और वही परमेश्वर कहता है कि वही आशीष पाएगा जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करी। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्रभु आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद। जितना आपके बेटा बेटे देखे सुने हैं आज का वचन, वो आशीष बरकत आपके मार्ग, आपके वचनों पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। मेरे पिता हर एक आपके बेटा बेटी जो देखे सुने पिता, वो अनसुना ना करे, लेकिन इस वचन के अनुसार आपके राज्य की तैयारी करे, पवित्रताई में रहे, प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, कपट से दूर रहे, पाप से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, शपथ खाने से दूर रहे और पवित्रता का जीवन जीकर तेरे मार्ग, तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। पवित्र आत्मा हरि की और सहायता मदद कर, हरि को उठा और ब्लेस कर मेरे पिता। मैं हरि को तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।